हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम 2022-23 क्लास 11 का विषय भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सत्र 2022-23 में फिजिक्स क्लास 11 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद अतिलघुत्री कुछ सभी को क्वेश्चन को इसमें हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो उन्हें हल करा देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन वन वर्ड होंगे उनको भी हम उत्तर बता देंगे। निम्न में यह परिघटना सूक्ष्म प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। परमाणिक आणविक प्रकाश नाभिकीय प्रकाश की। तो सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? प्रकाश की नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश की। नेक्स्ट है, एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इससे त्वरण संभव है। ऋजुगतीय गति से, परवलय गति से, वृत्तीय गति से कभी नहीं है। तो एक पिंड अचर चाल से जब गति करता है तो इसमें त्वरण संभव है, कभी नहीं, क्योंकि अचर चाल जब कांस्टेंट स्पीड से करता है तो इसमें त्वरण संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड को का वेग यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब के बराबर सूत्र क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो वेग 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, ताप पर, आयतन पर, अणुओं के आकार पर। तो आदर्श गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो सदैव ताप पर निर्भर, किसी भी ताप पर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ताप पर। नेक्स्ट है, गैस नियतांक का अस्थायी मात्रक होता है केल्विन प्रति सेल्सियस डिग्री, जूल प्रति केल्विन मोल, जूल प्रति मोल, जूल प्रति किग्रा। तो गैस नियतांक का अस्थायी मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केल्विन मोल होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा आता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़ित तथा उनके निकटतम विलयन की बीच की दूरी होगी λ/2, λ3, λ/2 और 2 लैम्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लैम्डा। क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। इसके बाद इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद खंड बा आता है जिसमें आपके एक एक नंबर के हैं। प्रकाश वर्ष की विमा लिखी तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। दो सदिशों का योग न्यूनतम कब होता है? यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया तो उसका संवेग कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो P बराबर क्या होता है? mv। तो वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा भी यानी कि संवेग भी दोगुना हो जाएगा। कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम लिखिए। पलायन वेग से क्या तात्पर्य? एक खोले आर्गन नली की मूल आवृत्ति 256 हर्ट्ज है, यदि इसकी एक सिरे को बंद कर दिया जाए तो मूल आवृत्ति कितनी होगी? इसके बाद इंग्लिश में दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद उसी का घ क्वेश्चन है। सत्ताईस डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीजन के अणुओं का वर्ग मात्र मूल मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद खंड दा आता है जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्रिकेट की गेंद फेंकी जाती क्षैतिज धरातल पर एकदम परास बताई, जो उन दो दिशाओं को बताई जिनमें गेंद फेंकने पर परास 45 मीटर होगा। नेक्स्ट है, एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के प्रतिमान पर 2 चक्कर प्रति सेकंड की कण से लगाता है तो रेखीय वेग की गणना कीजिए। 20,000 किलोग्राम द्रव्यमान की रॉकेट को 5 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर विस्फोट किया जाता है। विस्फोट की प्रारंभिक प्रणोद की गणना कीजिए। गुणन गति के तीनों समीकरण लिखिए तथा उनके प्रतीकों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। दो पिंडों जिनके द्रव्यमान 5 किलो 1 किलोग्राम है, इनके वेग क्रमशः इतने इतने हैं, तो इनके द्रव्यमान केंद्र तथा निकाय का संवेग ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 का गा। 500 ग्राम के पिंड को पलायन भी करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? एक कश नली में जल 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, जबकि उसी केस नली पारा 3.5 सेंटीमीटर नीचे उतरता है। जल का था पारे के भी स्पर्श कोण 0 डिग्री सेल्सियस तथा 135 है। पारा तथा जल के प्रेशर तनावों की तुलना कीजिए। ऊष्मागतिकीय प्रथम निकले इस नियम के रुद्धोष्म प्रक्रम को समझाइए। मुक्त पद किसे कहते हैं? इसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। यह दिखाई कि सरल आवर्त गति से करने वाले कण संपूर्ण ऊर्जा सरल आवर्ती गति के मार्ग सभी बिंदुओं पर समान होती है। इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद खंडिया आता है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन, प्रत्यास्थ संघटन की व्याख्या की दर्शाई कि समान द्रव्यमान की दो गतिशील वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघटन के बाद उनके वेग आपस में बदल जाते हैं, अथवा
स्थितिज ऊर्जा किसे कहें, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है मृदु इस्पात के 4 समरूप खोखले बेलनाकार 5000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बड़े ढांचे के आधार दिए जाते हैं। प्रत्येक स्तंभ की विद्युता बाहरी त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर भार वितरण को एक समान मानते हुए प्रत्येक स्तंभ की संपीड़न विकृति की गणना कीजिए। तांबे की चादर की एक छिद्र किया गया है 27 डिग्री सेल्सियस पर व्यास 4.4 सेंटीमीटर। धातु की चादर को 227 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करने पर छिद्र के व्यास में क्या परिवर्तन होगा, ताप का रेखीय प्रसार गुणांक आपको दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्मा इंजन क्या है। 42 किलोवाट का इंजन 227 डिग्री सेल्सियस तथा 170 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्यरत। ज्ञात कीजिए इंजन की क्षमता प्रति सेकंड अवशोषित ऊष्मा की मात्रा। रुद्धोष्म प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। गैस आपको नियतांक दिया गया है, गामा इक्वल टू दाब अचानक 8 गुना कर दिया जाए तो गैस का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। एक स्प्रिंग से लटकाए गए पिंड के दोलनों का दोलन काल 1.5 सेकंड। स्प्रिंग के 3 बराबर भाग किए गए दोलन काल ज्ञात की स्प्रिंग के किसी एक भाग से पिंड लटकाने पर तीनों भाग को समांतर क्रम में जोड़कर लटकाने पर। तो 8वां में आपको दिया गया है विस्फंद किसे कहते हैं। 2 खुली आर्गन नलियों एक साथ बजाई जाती है, इनके प्रति सेकंड कितने विस्फंद उत्पन्न होंगे। नलियों की लंबाई 75 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर। ध्वनि की चाल आपको दी गई है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार आपका क्लास 11 फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।